सो अब हम फोकस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पे। Project management tools and techniques assist project managers and their teams in various aspects of project management. In order to carry effective project management, we have certain project management tools and techniques which helps our project managers in order to manage a project successfully. हमारे पास कुछ set of tools and techniques हैं जो हमारे project manager use करते हुए किसी भी project को effectively मैनेज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी हैव दीज नॉलेज एरियाज इन विच वी हैव द इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। हर नॉलेज एरिया के सामने वी हैव सम स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम उस पर्टिकुलर नॉलेज एरिया को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में वी शुड हैव सम प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड्स, कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जिनको अडॉप्ट किया जाएगा। स्टेक होल्डर एनालिसिस कैसे किया जाएगा। प्रोजेक्ट चार्टर्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह से हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। चेंज रिक्वेस्ट्स किस तरह से जनरेट होंगी। चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या होता है और किस तरह से काम करता है। प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स क्या होती हैं और लेसन लर्नड रिपोर्ट्स जो हैं वो कब और किस तरह से क्रिएट की जाएंगी। देन वी हैव द स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट में जो पहला काम होता है वो होता है द क्रिएशन ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वी विल हैव सम स्कोप स्टेटमेंट। हर प्रोजेक्ट की एक यूनिक स्कोप स्टेटमेंट होती है जिसका मकसद ये होता है कि हमने वो कौन सी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना है, और ये जो स्टेटमेंट है ये उन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करती है, स्कोप को डिफाइन करती है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट एंड व्हाट शुड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। सो स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है और वी विल हैव सम स्टेटमेंट्स ऑफ वर्क। हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्कोप मैनेजमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं, स्कोप वेरिफिकेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए स्कोप को वेरीफाई करते हैं और चेंज को मैनेज किया जाता है स्कोप को कंट्रोल करने के लिए। देन वी हैव द टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करने के लिए जो मेन हमारे पास टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं दैट इज द क्रिएशन ऑफ द गैंट चार्ट। देन वी हैव द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम्स जिसमें हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज, उनकी डिपेंडेंसी को मॉडल करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड को डिफाइन किया जाता है। Then we have the critical path analysis, and critical path analysis is all about the longest path, determine the longest path of the project. That is basically the critical path analysis, और इसी longest path से हम project की completion को drive करते हैं। Then what is crashing and what is fast tracking and schedule performance measurements, इन सब को हम focus करते हैं in time management में। So we have a lot of नॉलेज एरियाज और हर नॉलेज एरिया के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम उस स्पेसिफिक नॉलेज एरिया को मैनेज करेंगे। सो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इन तमाम नॉलेज एरियाज का ना सिर्फ नॉलेज होना चाहिए बल्कि उन तमाम टूल्स और टेक्निक्स का डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए जिनके थ्रू वो एक प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द सुपर टूल्स। सुपर टूल्स आर दोज टूल्स दैट हैव हाई यूज एंड हाई पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट सक्सेस। सुपर टूल्स वो टूल्स होते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और दे आर पोटेंशियली हाईली इफेक्टेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए वी हैव सम टूल्स जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, सॉफ्टवेयर फॉर टास्क शेड्यूलिंग सच एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वी हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने टास्क को स्केड्यूल कर सकते हैं। स्कोप स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया जाता है।
रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस किया जाता है और लेसन लर्नड रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है. Then we have the tools which are already extensively used that have been found to improve project importance include the progress reports, the Gantt chart and the change requests. So हमारे पास कुछ ऐसे tools हैं जो extensively use हो रहे हैं, जो widely use हो रहे हैं project की success को ensure करने के लिए और उसको improve करने के लिए. जो हमारे पास जो वाइडली यूज टूल्स हैं उनमें हमारे पास जो टूल्स हम फोकस करते हैं वो हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, गैंट चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं और चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो अब हम देखेंगे कि हम इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो क्यों लेकर आए और उन इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू हमें क्या बेनिफिट्स मिले. द रीज़न फॉर इंक्रीज इन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वेरी. सो देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स. किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारी रीजन्स हैं और ये रीजन्स जो है वो वेरी करती हैं. फर्स्ट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज़ बीन मोर देन कट इन हाफ. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए जो हमारे प्रोजेक्ट की जो एवरेज कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई. मीन्स हमने अपनी कॉस्ट को यूटिलाइज कर लिया प्रॉपर वे में, उसको लोअर कर लिया, कंट्रोल कर लिया. सो द बेटर प्रैक्टिसेस बाय द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने अपनी जो मौजूदा कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसको हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया और दैट वाज कट इन हाफ. मीन्स के हमारी वो प्राइस जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड थी वो आधी हो गई. Better tools have been created to monitor and control progress and better skilled project managers with better management processes are being used. बहुत सारे अच्छे टूल्स क्रिएट किए गए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, हमने बहुत सारे बेहतरीन टूल्स को क्रिएट किया जिनकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं. और वी हैव सम बेटर स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स. आफ्टर PMP सर्टिफिकेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमें मिले, दे हैव द बेस्ट एबिलिटीज एंड स्किल्स एंड दे हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज अ प्रोजेक्ट. पहले की निस्बत अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे दे हैव द रिफाइंड स्किल्स, उनके पास रिफाइंड स्किल्स थी, एक्सपीरियंस था, पहले से अच्छा प्रोसेस नॉलेज था, मैनेजमेंट नॉलेज था, जिसको यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को हमने बेहतर बनाया. सो स्टिल वी हैव सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अभी भी चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी है. सो इम्प्रूवमेंट्स इसीलिए लाई जाती हैं ताकि हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकें. सो इन एवरी नॉलेज एरिया वी हैव स्पेस फॉर द इम्प्रूवमेंट्स. वी हैव दो सेट ऑफ एक्टिविटीज़. हमारे पास वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम उस प्रोसेस एरिया की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टूल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको पहले से बेहतर बना सकते हैं.